सरल कहानियाँ। अरे दीदी, ये वाला सवाल देखो ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कौन सा सवाल? मुझे दिखा जरा। अरे पगली, ये तो बहुत ही आसान है। देख, पहले इसे जोड़ना है और फिर इसमें से घटाना है। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत जल्दी से कर दिया और मैं इतनी देर से इसमें माथा मार रही हूँ। दीदी, आपने वो कॉलेज का फॉर्म भर दिया क्या? नहीं, मैं नहीं भरने वाली उसको। मैंने तो कुछ और सोच रखा है। देख, मुझे यहाँ गांव में रहकर नहीं पढ़ना। ना तो यहाँ मेरा मनपसंद कोर्स है और ना ही यहाँ अच्छे टीचर्स हैं। मुझे तो शहर जाकर पढ़ना है। हे राम! अरे दीदी, आप शहर जाओगी और किसके साथ रहोगी वहाँ पे? किसी के साथ नहीं, मैं वहाँ अकेली रहकर पढ़ाई करूँगी। दीदी, आप अकेली रह लोगी? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे 12वीं में इतने अच्छे नंबर लाने का क्या फायदा जब पूरी जिंदगी गांव में ही बितानी है। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन अपने गांव का माहौल तो आपको पता है ना। यहाँ तो लोग लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते और आप शहर जाने की बात कर रही हैं। अरे पागल, इसी सोच ने तो लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है यहाँ पे। सच बताऊं दीदी, मुझे भी शहर जाकर पढ़ाई करने में कुछ बुराई नहीं लगती, बस वहाँ के टिमटोम से डर लगता है। टिमटोम? टिमटोम का क्या मतलब है? दीदी, मेरी एक सहेली बता रही थी, उसके मामा की लड़की शहर पढ़ने गई थी। वहाँ जाकर वो एक नंबर की बिगड़ैल हो गई, दारू सिगरेट सब पीने लग गई। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? शहर जाकर लोग बदल ही जाते हैं, वहाँ की जिंदगी अलग है। नहीं नहीं दीदी, आप शहर जाओगी तो आप कभी मत बदलना। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं कल ही जा रही हूँ। अभी तो बाबा को मनाना है, जो सबसे मुश्किल काम है। आप चिंता मत करो दीदी, बाबा को तो हम दोनों मिलकर मना लेंगे। शालू और मीना दो सगी बहनें थी। शालू छोटी और मीना बड़ी। दोनों बहनें पढ़ने में बहुत होशियार थी। मीना ने हाल ही में अभी बहुत ही अच्छे नंबरों से 12वीं की परीक्षा पास की थी और वो अब शहर जाकर बीकॉम की पढ़ाई करना चाहती थी। उसके पिता गांव में ही खेती करते थे, लेकिन उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था। क्या शहर? बिटिया, जो करना है यही कर ले। वहाँ अकेली कैसे रहेगी? रह लूंगी ना बाबा, मैंने सब पता कर लिया है। कॉलेज का अपना हॉस्टल है जहाँ स्टूडेंट्स आराम से रह सकते हैं। बाबा, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरा यकीन कीजिए, वहाँ जाकर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बिटिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। सारी जिंदगी घर संभालते संभालते थक गई है। और बेटी, तुम तो पढ़ने में इतने होशियार हो, यहाँ गांव से भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो। फिर शहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि बाबा, दीदी का मन है शहर जाकर पढ़ने का, आप उन्हें जाने दीजिए। माँ के पास मैं हूँ ना, मैं यहीं रहूंगी। सीमा की बात सुनकर किशन मीरा को शहर भेज देता है। मीना शहर के जाने माने कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वो वहीं रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करने लगती है। मीना शहर में अपने भविष्य को सजाने के लिए गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए बाकी चीजें ज्यादा जरूरी हो गई। शालू का डर सही साबित हो रहा था। मीना शहर जाकर बदलती जा रही थी। मीना को बस अब दोस्तों के साथ घूमना, उनके साथ पार्टी करना, बस यही पसंद था और इसी वजह से उसका अब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिसके कारण उसके नंबर लगातार गिरते जा रहे थे। मीना अपने माता पिता व बहन को बिना बताए ही शहर में शादी कर लेती है। उसका पति अशोक एक बिजनेसमैन था। मीना ने एक अमीर खानदान की बहू बनने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी तरफ शालू ने गांव में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल गई। अपनी बेटी को ऐसे सफल होता देखकर किशनलाल की आंखों में आंसू आ गए। किशनलाल शालू के लिए तो बहुत खुश था, लेकिन मीना के बारे में सोचकर दुखी था, क्योंकि उन्हें मीना की कोई खबर नहीं थी। दूसरी तरफ मीना की जिंदगी में भूचाल आया हुआ था। अशोक, तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी कंपनी डूबने की कगार पर है और तुम मुझे अभी भी झूठी तसल्ली दे रही हो। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने तुमसे शादी की। अगर मैंने पापा की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता।
तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने क्या किया है? अरे कुछ नहीं किया, यही तो रोना है। बस बोझ बनकर मेरे गले पड़ गई हो। अगले दिन मीना, जल्दी मेरे साथ चलो। अपने बैंक में नई मैनेजर की ज्वाइनिंग हुई है। वो लेडीज है। अगर तुम बात करोगी तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। कैसे भी करके उन्हें मना लेना। अब सब तुम्हारे हाथों में है। कैसे भी करके ये लोन माफ हो जाना चाहिए, समझी? अशोक और मीना को बड़ी मुश्किलों से मैनेजर का अपॉइंटमेंट मिलता है। अशोक मीना को बात करने के लिए भेज देता है। मीना जैसे ही मैनेजर को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नई मैनेजर कोई और नहीं बल्कि मीना की छोटी बहन शालू थी। दोनों बहनें सालों बाद एक दूसरे के सामने थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मीना के लाख गिड़गिड़ाने पर भी मीना वो नहीं कर पाई जो अशोक ने उसे करने को कहा था।